Hello, dear student, learning and go to serve. You give me time, I give you more knowledge. Nothing important, everything important in this context. Very hesitation. प्यारे बच्चों, ये कंटेंट जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आप आराम से सीख सकते हो, बहुत आराम से सीख सकते हो। सिर्फ मेरे साथ आप बने रहिए और देखते रहिए इस मूवी को, ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। देखिए, डायरेक्ट को मैंने बताया कि जब दो व्यक्ति आमने सामने किसी बात को व्यक्त कर रहे हों तो ही डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट का मतलब जब तीसरा पर्सन या चौथा पर्सन दोनों बातों को, दोनों लोगों की कही गई बातों को अपने शब्दों में कहता है तो वही इनडायरेक्ट है। कहने का मतलब जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में बताना चाहता हूं प्यारे बच्चों, देखो जैसे मैंने कहा कि राम said to मोहन, राम ने मोहन से कहा यू आर रीडिंग। राम ने मोहन से कहा कि तुम पढ़ रहे हो। राम ने मोहन से कहा तुम पढ़ रहे हो। अब जहां पर ये चीज इतना पार्ट, ये इसमें तीन पार्ट है प्यारे बच्चों। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। ये वाला जो पार्ट आपका है प्यारे बच्चों, ये वाला पार्ट जो है हम इसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। इस वाले पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। प्यारे बच्चों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये राम ने मोहन से कहा कि तुम पढ़ रहे हो, इसका मतलब सामने बात हो रहा है। इसी चीज को अगर ये कहा जाता राम 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 टोल्ड मोहन दैट, ये he was reading, तो ये इनडायरेक्ट हो गया। यानी जो बात आमने सामने हो रही है उसको इनडायरेक्ट में कर दिया गया है। ये डायरेक्ट हो गया और ये इनडायरेक्ट हो गया। ठीक, सबसे पहली चीज। अब हम सीखेंगे, इसको सीखने के लिए सबसे जरूरी है टेंस। इसमें हम तीन बातों का अध्ययन करेंगे बच्चों। नंबर एक, सबसे पहले तो हमको टेंस का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, पर्सन का ज्ञान होना चाहिए। तीसरा, वर्ब का ज्ञान होना चाहिए। ठीक, अब हम इसको जानने के लिए कई सेंटेंसों का सहारा लेंगे। जैसे कई सेंटेंस बताए गए हैं, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए कई सेंटेंस हैं। जैसे पहला सेंटेंस क्या है? असर्टिव ले लीजिए, असर्टिव। दूसरा है इंट्रोगेटिव। तीसरा है इंपरेटिव। चौथा है ऑप्टेटिव, कामना सूचक। पांचवा है एक्सक्लामेटो, जिसको विस्मयादि बोधक। इन पांचों सेंटेंसों की मैं वीडियो बेहतर ढंग से अपने पिछले वीडियो में समझा चुका हूं। उसको आप देखेंगे तो ऑटोमेटिकली कोई ऐसा नहीं रहेगा जिसकी डिफिनेशन मैंने स्पष्ट नहीं किया। उसको देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं आगे की प्रक्रिया समझाना चाहता हूं। आगे क्या है? जैसे मुझको लेकर चलना है असर्टिव। असर्टिव का मतलब यह है स्वीकारात्मक वाक्य, जिसमें तथ्य घटना को हम स्वीकार कर लेते हैं, वही स्वीकारात्मक वाक्य कहलाता है। तो आप इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको लिख के डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनता है बताता हूँ। हाँ प्यारे बच्चों, देखो असर्टिव मैंने लिखा है। पहला नियम, जैसे मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के दो पार्ट बताए आपको। डायरेक्ट में पहला पार्ट जैसे मैंने बताया
रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा पार्ट रिपोर्टेड स्पीच। जैसे मैंने एक इलिस्ट्रेशन आपको दिया, जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा तुम लिख रहे हो, यू आर राइटिंग। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आप जान चुके हो रिपोर्टिंग वर्ब, ये आप जान चुके हो रिपोर्टेड स्पीच। ध्यान से देखिए बच्चों, कोई कठिनाई नहीं है। अब रिपोर्टिंग वर्ब में 3 पार्ट बता दिए गए, एक सब्जेक्ट बन रहा है, प्लस वर्ब हो रहा है, प्लस ऑब्जेक्ट हो रहा है। यहां इसके अंतर्गत 12 टेंस हो गए, 12 टेंस। तो इसी में मैं पहला नियम मेरा जो ये होता है, यदि यदि रिपोर्टेड रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में हो, तो आने वाले 12 टेंसों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पहला नियम हो गया। नंबर दूसरा नियम प्यारे बच्चों यह है, पर्सन में सन वाला नियम लागू करेंगे, 123 वाला नियम, अर्थात सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन के अनुसार, वाला। हाँ तो देखो 123 वाला नियम जो मैंने बताया, ये शॉर्टकट में मैं समझा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है अच्छे बच्चों। जैसे सब्जेक्ट, यस माने सब फर्स्ट पर्सन के अनुसार, सब्जेक्शन का मतलब सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन के अनुसार, ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन, और थर्ड जो है यन बराबर थर्ड पर्सन उसे कहा जाता है जिसमें नाम हो या सी हो, ही हो, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक। नंबर तीसरा, सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे, और सेज टू को टेल्स में। अब हम उदाहरण के रूप में समझेंगे, इस नियम को उतार लीजिए, फिर मैं उदाहरण बता के आपको समझा देता हूं 1 मिनट में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो देखो पहला उदाहरण जैसे मैं ले रहा हूं, जैसे मैंने कहा आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, मैं पत्र लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग। सॉरी, अभी मैंने थोड़ा इसमें बता दूं, मैंने अगला स्टेप बता दिया, सॉरी। पहला स्टेप ये है प्यारे बच्चों, जैसे नंबर 1 स्टेप है, जैसे he says to me, या
ही विल से या ही हैव सेड टू मी, इसको आने पर आने वाले टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल क्या करेंगे, केवल पर्सन में परिवर्तन होगा, पर्सन में परिवर्तन होगा। जैसे एग्जाम्पल अब देखिए प्यारे बच्चों, he says to me, वह मुझसे कहता है कि वह इलाहाबाद जा रहा है। he was, वह इलाहाबाद, he is going to इलाहाबाद। ये एक सिंपल सी चीजें हो गई। जैसे यहाँ फेज टू है तो कोई टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, हम सेम टू सेम लिख देंगे क्योंकि ये वर्तमान काल है। या फ्यूचर टेंस होगा कोई परिवर्तन नहीं होगा, दैट लगा के जोड़ देंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, ही टेल्स मी दैट ही, अब थर्ड पर्सन है कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ही वाज नहीं करेंगे, क्या करेंगे, ही इज गोइंग टू इलाहाबाद। ठीक, पहला नियम प्यारे बच्चों बताया गया। दूसरे के अंतर्गत यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो तो टेंस में निम्न परिवर्तन होगा। नंबर 1 परिवर्तन देखो प्यारे बच्चों के परिवर्तन, जैसे मैंने कहा कि प्रजेंट टेंस है, मान लीजिए प्रजेंट टेंस है, ये पास्ट टेंस में हो गया। पास्ट टेंस में प्रजेंट इंडेफिनिट है, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट। सेब संतरा की तरह बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं, आप देखते रहिए, आराम से समझ में आ जाएगा। उसी तरह से प्रजेंट परफेक्ट है, ये पास्ट परफेक्ट। उसी तरह से प्रजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। अब ये जो परिवर्तन बताया गया ये प्रजेंट के लिए बताया गया, किसके लिए, प्रजेंट टेंस के लिए प्यारे बच्चों लिए बताया गया। इसको इसके साथ ले लीजिए, फिर आगे बताता हूं, नियम है सब। आगे प्यारे बच्चों प्रेजेंट का हो गया, मैंने प्रेजेंट बता दिया कि प्रेजेंट का सारा परिवर्तन पास्ट में होता है। पास्ट का क्या होता है, जैसे पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस जो होगा, पास्ट टेंस जो होता है पास्ट परफेक्ट में होगा, किसमें होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। ठीक है बच्चों, अगला पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होगा किसमें होगा, ये पास्ट परफेक्ट में भी होगा। हाई स्कूल वाले बच्चे भी देख सकते हैं, इंटर वाले बड़े आराम से सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पास्ट का इंडेफिनिट परफेक्ट में, सारे परफेक्ट में जा रहे हैं। वैसे पास्ट परफेक्ट टेंस
या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसमें बेटा नो चेंज होता है, नो चेंज। वैसे सेम टू सेम हम लिख देंगे, ठीक। अगला फ्यूचर के लिए आप चले आइए। फ्यूचर में क्या परिवर्तन होता है बच्चों? फ्यूचर में जैसे विल है ये वुड हो गया, शैल है तो शुड हो गया, शैल है शुड हो गया। मे है तो माइट हो गया, ठीक। इस तरह से देखेंगे। लेकिन अगर वुड है, शुड है, ठीक, माइट है तो नो परिवर्तन, नो चेंज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, नो चेंज, नो चेंज, ठीक है बच्चों। ये मैंने तीनों परिवर्तन आपको बता दिया। अब मैं इलस्ट्रेशन लिख रहा हूं, थोड़ा आपको बता दूं कि पर्सन में कैसे परिवर्तन होता है और कैसे टेंस में बदलता है, ठीक। इसके बाद तब आगे बताता हूं। नंबर 1 पहला इलस्ट्रेशन जैसे लिख रहे हैं। नंबर 1 जैसे रवि सेड टू मोहन, रवि ने मोहन से कहा, क्या कहा कि तुम पत्र लिखते हो। जैसे तुम पत्र, यू राइट ए लेटर। बच्चों सबसे पहले हमको टेंस देखना पड़ेगा, कौन सा टेंस है। हमने जान रहे हैं कि इसको हम टोल्ड में बदलेंगे, लेकिन इसमें एक भाग सब्जेक्ट है, दूसरा भाग वर्ब है, तीसरा भाग ऑब्जेक्ट है। ये बरहो टेंस में एक टेंस है, वो प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस की वीडियो मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से बनाया है, उसको देखेंगे तो आप भविष्य में सोचना क्या एकदम हमेशा याद हो जाएगा। जैसे यू राइट ए लेटर, ये प्रेजेंट टेंस है। ये प्रेजेंट टेंस किसमें होगा? बताया गया आपका प्रेजेंट टेंस के सारे पास्ट में हो जाएंगे। तो प्रेजेंट टेंस जो है, प्रेजेंट टेंस जो होता है वो पास्ट इंडिफिनिट में हो जाएगा। देखो मैंने क्या कहा आगे, राम टोल्ड मोहन, राम टोल्ड मोहन दैट मैंने लगा दिया। अब यू फर्स्ट पर्सन नहीं है, आई भी फर्स्ट पर्सन है। क्या फर्स्ट पर्सन बच्चों होता है? आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन होता है। इसको ध्यान रखना है आपको। यू सिर्फ जो है सेकंड पर्सन होता है। पर्सन का मतलब जो बात करने वाला होता है, बाकी सारे थर्ड पर्सन होते हैं। इन दो, अब देखो जैसे आप मैंने बता दिया क्या अच्छे बच्चों, ये फर्स्ट पर्सन नहीं है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट मोहन क्या है? मोहन के स्थान पर दो चीजें लिखी। मोहन है तो मोहन थर्ड पर्सन है, इसके स्थान पर सी लिख सकते हैं, ही लिख सकते हैं। क्योंकि ये जो है पर्सन है, व्यक्ति है, तो ही हो गया। तो यहाँ का राम टोल्ड मोहन दैट ही, क्या हो गया? ही राइट है तो पास्ट इंडिफिनिट, ही रोट ए लेटर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बड़े आराम से आप कर लेंगे। अगला दूसरा जैसे उदाहरण हम ले लीजिए आराम से। जैसे आई सेड, मैंने उससे कहा, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, क्या कहा? कि मैं गाना गा रहा हूं। आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग। देखो बच्चों फिर ये हो गया। हाँ डियर स्टूडेंट, आगे देखिए मैंने दूसरा सेंटेंस बताया, आई सेड टू हिम आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग। तो यहाँ पे सिंपल सी बातें हैं। जैसे यहाँ फर्स्ट पर्सन आ गया, देखो फर्स्ट पर्सन आया कि नहीं? फर्स्ट पर्सन आया तो सब्जेक्ट के अनुसार हुआ। कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई शिकवा नहीं, बड़े आराम से कर सकते हो टेंशन फ्री होके, ठीक। मैंने कहा आई टोल्ड हिम दैट मैंने कर दिया। आई है तो कोई दिक्कत नहीं, आई है तो आई ही लिखो, आई। अब ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो पास्ट का आई वाज।
I was singing a song. आगे जब हम प्रैक्टिस वाला बनाएंगे तो उसमें ढेर सारा प्रैक्टिस करेंगे। अभी हम सिर्फ नियम बता रहे हैं, कितने सीखिए, साथ के सुन लीजिए, आगे के बारे में बताता हूँ। ये वादा है प्यारे बच्चों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप लिखेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं, बस करते जाएंगे, खाली देखते जाइए और मुस्कुराते जाइए, हल करते जाइए। अब अगला परिवर्तन मैं बताने जा रहा हूं, जानते हो क्या कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो भी आने वाले टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कुछ स्थितियां हैं, कुछ एक्सेप्शन है, या कुछ अपवाद कह सकते हो। अपवाद है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, तो निम्न स्थिति होने पर टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे नंबर एक है जिसमें परिवर्तन है, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ का सदा कोई बात ऐसी है जो सत्य हो, जैसे द टीचर सेड टू द बॉयज, गुरु जी ने बच्चों से कहा, क्या कहा? द अर्थ मूव्स अराउंड नहीं, राउंड द सन। यस, देखो अब ये सही बात है कि पृथ्वी जो है सन का मतलब सूरज के चारों ओर तक चक्कर लगाती है। सिंपल सी बात, ये सही बात हो गई, सही बात हो गई। क्या सारी चीजें वैसे लिखेंगे, द टीचर क्या हुआ, टोल्ड द बॉयज, दैट लगाए, द अर्थ moves around the sun। सबके लिए वीडियो है बच्चों, चाहे तैयारी करने वाले बच्चों हो, चाहे हाई स्कूल वाले, इनके सबके लिए। नंबर दूसरी स्थिति क्या है बच्चों? प्रोवर्ब को मतलब एड्स बोलते हैं, या कहावतें जैसे कहा जाता है। जैसे कहावतें हैं, जैसे रवि said to मीना, रवि ने मीना से कहा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सिंपल सी चीजें हो गई। ये ऊपर उस तरह से कथन है जो कि ऑलरेडी प्रोवर्ब है और सही बात है। तो क्या करें, इसमें भी रवि टोल्ड मीना दैट honesty is the best policy। सिंपल हो गया। अगला नंबर 3 है आदत, हैबिचुअल का मतलब आदत। जैसे आदत में कोई भी कह सकते, जैसे मैंने कहा राम, कोई बात नहीं, लाइट चली गई, बच्चे लगे रहिए। सेड टू
राम सेड टू मोहन, राम ने मोहन से कहा कि कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। द डॉग्स, भौंकना, बार्क, बार्क, बार्क भौंकते हैं किस पे? अजनबी। ऑफ दी स्ट्रेंजर्स, लाइट आ जा रही, इसमें भी नो चेंज। अगले लास्ट वाले इसमें भी नो चेंज, ऐसे लगा देंगे नो चेंज, नो चेंज, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, बदलेंगे। अगला लास्ट वाला हम कह सकते हैं हम एक हिस्ट्रिकल इवेंट होता है, हिस्ट्रिकल इवेंट, इवेंट, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक घटना। ऐतिहासिक घटना का मतलब कोई भी इतिहास का वर्णन, जैसे राम सेड टू मोहन, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा कि कालिदास इज कॉल्ड ऑफ विलियम शेक्सपियर। कालिदास, कालिदास इज कॉल्ड विलियम शेक्सपियर। ये, या मैंने कह दिया कि नेपोलियन इज नेपोलियन बोनापार्ट, समुद्रगुप्त इज कॉल्ड ऑफ नेपोलियन। जैसे द टीचर सेड टू द बॉय नेपोलियन, समुद्रगुप्त कॉल्ड ऑफ नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो इस तरह से 4 इवेंट प्यारे बच्चों होने पर कोई परिवर्तन नहीं है, आपको याद होना चाहिए। जब आप याद रखे रहेंगे तभी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर मैं ये इतने ही चीजें बताई गई हम एसर्टिव में, एसर्टिव आपको खत्म, कोई भी दिक्कत है बार बार देखिए, एसर्टिव खत्म हो जाएगा। अगला सेंटेंस बाद में बताएंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।